ये जो बालक अभी स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग, ये बालक कहाँ से आया है जरा बताएं अपना। ये बालक कहीं बहुत दूर से आया है और 2-3 दिन से मैनपुरी से। दिगनेर, बांगुरी, शमशाबाद और ये पूरा क्षेत्र, यहाँ तक फतेहाबाद तक लोग और ऐसे मैनपुरी और जगह जगह के लोग इस कथा में हैं। ये कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म के साधु हैं और इनका मुझसे कोई पुराना नाता है। इनको आना तो अच्छा लगता है। एक बार भगवान के पास में दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों आई, तो भगवान से बोली कि बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है। अब दरिद्रता से कैसे कहें कि तू अच्छी नहीं लगती, बुरा लग जाएगा। तो भगवान ने कहा दोनों चल के दिखाओ। दोनों जब चल के दिखाया तब भगवान ने कहा लक्ष्मी तो आती हुई अच्छी लगती है और दरिद्रता जाती हुई अच्छी लगती है। ऐसे ही मेरे भक्त मुझे आते हुए अच्छे लगते हैं और इनके विकार जाते हुए अच्छे लगते हैं। जय हो, जय हो। संत आते हुए अच्छे लगते हैं और अपने विकार जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये उस राज महल का दरबार कैसा रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये दिगनेर की भूमि पर भक्तों से, संतों से और कथा से सजा हुआ दरबार जैसा मन को मोहता है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना उससे कहीं ये कम होगा। जैसे वहां किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे कल गुड्डू कह रहा था कि कचू लोग जो कह रहे हैं कथा बढ़ेगी, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका अब कथा के बिना मन ही नहीं लगेगा, है? क्योंकि अब तो जिन लोगों का जीवन कथा है, जिन लोगों का धन कथा है, जिन लोगों का मन कथा है, उन्हें संसार में रहना पड़ता है, लेकिन वो संसार में रहना चाहते नहीं है। तो जिस पे राम की नजर पड़े वही हाथ जोड़ करके कहे कि मोते जावे की मत कहो, लेकिन भगवान प्रार्थना करके कहें कि मर्यादा भी कुछ है, आना जाना पड़ता है, समय के हिसाब से सब करना पड़ता है। और जैसे ही नंबर करते करते अंगद का नंबर है। अंगद पहले पीछे छुप रहा था कि शायद मैं दिखूं न दिखूं न दिखूं न दिखूं, लेकिन राम जी की नज़रों से कौन छुप सकता है। जब अंगद का नंबर आया तब अंगद ने भगवान से कहा कि प्रभु इन सबके तो घर हैं, परिवार हैं, काम धंधे हैं, मेरा तो आपके अलावा या दुनिया में कोई नहीं है। वैसे हम लोग मानते हैं दुनिया में अपने, पर सिवाय भगवान के हमारा है कोई नहीं, इसे निश्चित मान लेना। क्यों? और न मानो तो कहो ना, वक्त पे तुम्हें पता चल जाएगी। तुम भूल जाते हो, हजारों बार भगवान ये मौका करके दिखाता है कि तेरा मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन हम लोग भुलक्कड़ जन्म जन्म के, तो हम भूल जाते हैं। अंगद ने कहा कि मैं तो तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा हूं ना, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो यही बाप को घर है? और सुनो, आप जो नीच से नीच करनी काम बताओगे ना, मैं वह करूंगा। नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भवतरे हूँ। नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, सब नीच टहल घर की करके मैं अपना परन निभाऊंगा। सब नीच टहल घर की करके मैं अपना
परन निभाऊंगा। मत दूर करो निज चरणों से, मत दूर करो निज चरणों से। प्रभु छोड़े तुम्हें कहाँ जाऊंगा, अपने ही पास रख लो प्यारे। अपने ही पास रख लो प्यारे। अब वापिस घर नहीं जाना, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। मेरे प्यारे मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे रे पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु। मुझे किधर कहाँ पर जाना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापिस मुझे न जाना है। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर। सब जीवन यहीं बिताना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। सब नीच टहल घर की करके, मैं अपना परन निभाऊंगा। मत दूर करो निज चरणों से, प्रभु छोड़ तुम्हें कहाँ जाऊंगा। अब तुम ही बताओ ओ प्यारे, मुझे किधर और कहाँ जाना है। हनुमान जी अंगद को लेकर के चले हैं। बार बार पीछे देखने लगा अंगद कि शायद भगवान के मन में आ जाए और कह दे कि तू रुक जा। फिर आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे देख लेते हैं।
और जब मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए और उन्हें लगा कि अब मेरी नज़र नहीं जाएगी वहाँ तक, तब हनुमान जी से बोले कि प्रभु आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपसे भगवान ने एक बार भी नहीं कहा जाने के लिए। हे प्रभु, हे हनुमंत लाल, मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी समय मिले तो आप अलग से एक बार भगवान को दंडवत किया करना। बोले क्यों? वो भगवान पूछेंगे ये आप पहले कर चुके हो, दोबारा क्यों कर रहे हो? तो बोले बता देना कि अंगद कह गया है कि उसकी तरफ से बार बार दंडवत करता रहूंगा। कहे हो दंडवत प्रभु सो, तुम ही कहूँ कर जो, बार बार रघुनाय कहें, सुरत कराये हुमो। तुम बार बार मेरी याद दिला देना, शायद काउदना करुणा जगावे और उनको मन बन जाए, और यदि वे ये कहने के अंगद बुला ले तो मुझे देर मत करना, मैं जिंदगी भर रास्ता निहारूंगा कि शायद आज याद करें, आज याद करें, आज याद करें। अंगद को विदा किया है। पुण्य कृपालु लियो बोले निषादा, निषाद को बुला करके कहा, और जितने थे ना उन सबक से कहा जाने के लिए, आने के लिए नहीं कहा। अंगद इतना रोया तो भी आने के लिए नहीं कहा, लेकिन जैसे ही निषाद आया, निषाद से भगवान ने कहा, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, रहे हूँ सदा पुर आवत जाता, सदा रहे पुर आवत जाता, बचन सुनत। निषाद भी सोच रहा था कि मेरी भी अंगद की तरह विदाई करने लगे तो जिंदगी में मैं भी कभी नहीं आ पाऊंगा, हे भगवान ऐसी विदाई मेरी मत करना। तो निषाद के मन की बात कह दी, इसलिए निषाद के भाव थे मन के, बचन सुनत उपजा सुख भारी। मुझसे कम से कम आने जाने के लिए तो कह दिया है, बस इतने में मेरे तो अपना जीवन काट लूंगा। इस प्रकार से भगवान ने अपने सारे सखाओं को विदा किया है। उसके बाद भैया इस रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी की चर्चा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर्णन है, और भी कुछ चर्चाएं हैं। और उसके बाद सभी श्रोताओं ने अपने वक्ताओं का आभार प्रकट किया है। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी शंकर भगवान का आभार करती हैं। गरुण जी कथा सुन रहे हैं भुषुंडी जी के यहाँ। गरुण जी ने कहा, राम रहस्य अनुपम जाना, तव प्रसाद